नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसमें एक लेक्चर आया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसकी भूमिका क्या थी, उसकी उत्पत्ति कैसे, उसका कालक्रम और विस्तार के बारे में। एक लेक्चर हम लोगों ने लिया है, केवल इसके जो प्रमुख स्थल थे उनको अच्छे से कवर किया है हम लोगों ने। और उसके बाद जो स्थल नदी के किनारे बसे हुए थे उन स्थलों को अच्छे से देखा, क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेता है कि सिंधु नदी है उसके किनारे कौन कौन से स्थल थे, सीधे सीधा क्वेश्चन उठ के चले आते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है। 2 लेक्चर ले चुके हैं, आज ये थर्ड लेक्चर है। लगभग एक लेक्चर शायद और बनेगा अभी, मेरे हिसाब से एक लेक्चर और बनना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम उतनी चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे। किसी में केवल नगर नियोजन हो सकता है, ज़्यादा सामाजिक स्थिति या फिर धार्मिक स्थिति, इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा अगर हम घसीटेंगे, क्योंकि वीडियो को उतना लंबा भी नहीं करना है, कि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा आपको पढ़ने में भी बोरियत महसूस होगी। तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेंगे, आप अच्छे से देखिएगा। और थोड़ा स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लग रही है तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट के नगर नियोजन के बारे में। तो अगर बात करें सिंधु घाटी की, तो इसको हम लोग काफ़ी नामों से जानते हैं। तो इसका एक मतलब अगर बात करें तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय करण की भी इसका काल इसको कहा जाता है, या फिर इसको आप आद्य इतिहास में भी इसको रखते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक आपका था कौन सा, एक था आपका जो आपका प्रागैतिहासिक, या आप बात कर लीजिए पूरा पाषाण काल की बात कर लीजिए, आप किसी भी उसके बात कर लीजिए। तो उसके बाद एक में आया था इसका आद्य था, एक था इसका आपका जो ऐतिहासिक था, एक आपका जो था प्राक ऐतिहासिक था, एक आद्य ऐतिहासिक था, एक आपका ऐतिहासिक था। ये 3 चीज़ें थी। तो अब ये जो पार्ट था ये आद्य ऐतिहासिक में आता था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसके मतलब लिखित साक्ष्य भी मिले हों और इसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हों, पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसमें आता है। तो अगर हम बात करें इसको मतलब क्या है कि अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जब इसकी सामाजिक उसके बारे में पढ़ेंगे या फिर धार्मिक के बारे में पढ़ेंगे, कि जब हम इसके धार्मिक में पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीज़ें निकल के आती है। एक इसका क्रियात्मक पक्ष निकल के आएगा, एक इसका दार्शनिक पक्ष निकल आएगा। क्योंकि हम दार्शनिक पक्ष तब हम बता सकते हैं किसी चीज़ का, कि मतलब जब चीज़ें हमें पढ़ी गई हों तब हम बता सकते हैं कि यहाँ के मतलब लोग मतलब क्या मतलब किस तरह का मतलब किस तरह के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ये चीज़ें हम तब बता जाएंगे जब उसके हम लोग साक्ष्य पढ़ पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके नगर नियोजन में। तो इसमें क्या था कि इसके नगर नियोजन में जो पूरी सभ्यता है लगभग 2 टीलों में बटी हुई थी। कहीं कहीं हम लोगों ने बात करे हैं, जैसे अलग अलग जो दुर्गीकृत था वो कालीबंगा था, एक ही रक्षा पक्षी से जो घिरा हुआ था वो लोथल और कोतरा था। और जो दुर्गीकृत था, वो जो दुर्गीकृत नहीं था वो चन्हुदड़ो था। और 3 टीले जहाँ पे मिले हुए थे वो धौलावीरा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और बाकी ये चीज़ें सेम थी। दुर्ग या घड़ी पश्चिमी टीला को कहते थे। नगर व क्षेत्र जो नगर क्षेत्र है वो पूर्वी टीला कहा जाता था। दुर्गीकृत था पश्चिमी टीला और दुर्गीकृत नहीं था वो पूर्वी टीला था। ये हमारा पुरोहित यहाँ पे रहते थे, या फिर आप प्रशासनिक लोग बोल लीजिए। यहाँ पूर्वी टीले की बात करें, यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। आगे बात करते हैं। तो आगे निकल के आएगा कि जो चीज़ें यहाँ पे थी, जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी टीला की बात कर लें, फिर पूर्वी टीला की बात कर लीजिए, तो आगे क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ के जो नगर थे कैसे थे, आयताकार थे या फिर वर्गाकार। तो आयताकार वर्गाकार दोनों प्रकार के थे। यहाँ की जो सड़कें थी कैसी थी, लंबवत काटी थी, या फिर आप बात कर लीजिए मेसोपोटामिया की हम लोगों ने बात करी थी, वहाँ की सड़कें ऐसे ऐसे कटी हुई थी। यहाँ की सड़कें क्या थी, लंबवत कटी हुई थी और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। अगर हम बात करें राजपथ की बात करें, तो राजपथ की जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर की चौड़ाई थी। जो अन्य सड़कें जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं राजपथ के अलावा, तो अगर अन्य सड़कों की बात करें तो वो 2 से लगभग 3 मीटर चौड़ी हुई थी। अगर हम बात करें गलियों की, जो अन्य सड़कें हमारी हैं ये लगभग 2 से 3 थी। अगर गलियों की बात करें वो लगभग 1.5 थी, लगभग 1.5 सेंटीमीटर आप बात कर लीजिए, लगभग 1.5 की आप बात कर लीजिए 1.8 था शायद, तो 1.8 मीटर चौड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें था। अब पूरा नगर एक ही ग्रिड या जाल जैसा था। अगर बात करें पूरे नगर की आप बात कर लीजिए, तो पूरा नगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे ये बात कर लीजिए, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 वो बटा हुआ था पूरा नगर, ये ऐसे था। तो क्या था कि इसके अगर हम बात करें, इसका पूरा नगर ऐसा अगर एक खाना उठा के देखें तो एक खाना ऐसे हो गया, तो फिर इसके अंदर भी ऐसे ऐसे था। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे। सॉरी, ऐसे था, ऐसे 2 बीच से गई, 2 इधर से गई, तो ये चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं।
अगर बात करें उसके मुख्य द्वार की जो थी, तो अगर बात करें मुख्य द्वार तो उसका गलियों में खुलता था, ना कि सड़क पे खुलता। एक स्थान ऐसा था जहाँ का मुख्य द्वार, जैसे लोथल की बात करें वहाँ के मुख्य द्वार सीधा सड़क पे खुलते थे। आंगन कच्ची ईंटों का था, परंतु कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जहाँ का आंगन पक्की ईंटों का बना हुआ था। ठीक है, और हम लोग बात कर चुके हैं, अगर बात करें अगर किसी घर की बात करें तो जो घर हमारा था, तो अभी आगे आगे बात करेंगे इसी जो हमारा घर था उसके जो अगर जो मेन गेट उससे घुसेंगे, द्वार से घुसेंगे, सबसे पहले एक दीवार मिलती थी। शायद अब हम लोग पर्दे का यूज करते हैं, तो उतने टाइम पर्दे का यूज नहीं होता था, शायद दीवार का यूज होता था। साइड से अंदर जाते थे तो बीच में आपको 3 कमरे देखने को मिलेंगे, एक आंगन मिलेगा। चीज़ें हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। हर एक घर का मतलब जो चीज़ें थी वो ऐसी बनी हुई थी। आगे बात करते हैं तो उसके बाद धर्म मतलब जो अगर बात करें धर्म का उतना महत्व तो नहीं था। लौकिक मतलब जीने पे ज़्यादा विश्वास करते थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वहाँ पे क्या था, धर्म था उतना नहीं था। जैसे अगर बात करें माता देवी की मूर्ति मिली या फिर पशुपति की वो मतलब मोहर मतलब वो मिला है, एक मोहर मिली जहाँ पे एक मतलब इंसान बना हो, उसके आसपास सारे पशु हैं, या फिर आप बात करते वो सब पूजा थी। लेकिन बात करें तो धर्म का उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था, वहाँ पे लौकिक चीज़ें थी, लौकिक चीज़ों का अच्छे से महत्व किया जा रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें माता देवी की मूर्ति की भी बात करें तो वहाँ पे मतलब जो अगर बात करें किसी माता की बात करें या फिर जो माता की मूर्ति मिली है तो उनको भी एक उर्वरता की देवी के रूप में देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वहाँ जो मतलब अगर वहाँ के घर को हम अच्छे से बात कर लेते हैं, जो वहाँ के घर थे तो यहीं पे बात करते हैं साइड में। तो अगर घर ये ऐसे है तो यहाँ से घुसे, यहाँ पे एक दीवार मिली, इधर से गए तो यहाँ पे आंगन है, 3 कमरे हैं, हाँ, और हर एक कमरे में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई। हाँ, एक यहाँ पे कुआं मिलेगा आपको देखने को, एक स्नानागार। इतनी चीज़ें फैक्चुअल थी। 4-5 चीज़ें बात कर लीजिए, एक दीवार मिलती थी, एक कुआं था, एक स्नानागार था, 3 कमरे थे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ठीक है, इतनी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। अब बात कर लेते हैं इसके सामाजिक विशेषताओं की। सामाजिक विशेषताओं को देखने से पहले हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं सामाजिक विशेषताओं को। अगर हम किसी समाज को अगर हमें जानना है तो पहले हमें उसके समाज को जानना है, फिर वहाँ पे स्त्रियों की दशा को जानना है, ये सामाजिक स्थिति, वहाँ पे खान पान कैसा था, वहाँ की वेशभूषा कैसी थी, वहाँ पे मनोरंजन लोग कैसे करते थे, इतनी चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाज के बारे में। तो अगर हम समाज के बारे में देखें तो समाज कैसा था, समाज 3 वर्गों में डिवाइड था। वहाँ का समाज था वो 3 वर्गों में डिवाइड था। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो 2 वर्ग थे हम लोग बात किया था, जो निम्न वर्ग और कमजोर वर्ग, इसके पहले वीडियो में बात की थी। वो हमारे पूर्वी टीले में रहते थे, जो निम्न वर्ग, और ये जो थे वर्ग थे ये हमारे पूर्वी टीले में रहते थे। ये वर्ग हमारा पश्चिमी टीले में रहता था। या इसे यहाँ पे पुरोहित थे, ये इसके दुर्ग या गढ़ी कहते थे। ये जो था पश्चिमी टीला का था, ये दुर्गीकृत था, ये दुर्गीकृत नहीं थे। यहाँ पे जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो व्यापारी थे, कारीगर थे, जुलाहे थे, सैनिक थे या शिक्षक थे, कृषक भी आ जाएंगे, किसान यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल कमज़ोर वर्ग में आते थे किसान, मजदूर, दास और किसान बिल्कुल कमज़ोर वर्ग में आ गए। अब बात करें कि वहाँ की जो प्रजाति कैसी थी, वहाँ पे प्रजातियाँ कितने प्रकार की थी, तो वहाँ पे 4 प्रकार की प्रजातियाँ थी। अल्पाइन, कहाँ चले गए, अल्पाइन हो जाएगा, भूमध्य सागरी हो जाएगा। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो में लगभग 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या मिली थी, उसमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी लोग थे। ठीक है, ये चीज़ हम पीछे बात कर चुके हैं वीडियो में। यहाँ पे भूमध्य सागरी थी, प्रोटोस्ट्राइट लोग थे, हैं, और उसके बाद मंगोलाइट थे। ये 4 प्रकार के यहाँ पे लोग रहते थे इस सभ्यता में। बात करें अगर स्त्रियों की दशा की बात करें तो माँ तो सत्तात्मक था, है, मूर्ति पूजा थी। क्योंकि मैंने बोला था ना कि माता को भी ऐसे मतलब देखते थे कि मतलब ये था कि एक मतलब उर्वरता की देवी के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये भी था कि मतलब कुछ स्थान ऐसे मिले हैं, जैसे लोथल कालीबंगा की आप बात कर लीजिए, तो ऐसा स्थान मिला है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि नहीं सती प्रथा शायद थी वहाँ पे, क्योंकि युगल समाधान मिले हैं। लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से आपको 3 युगल समाधान मिले हैं, कालीबंगा से आपको एक समाधान मिला है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें उसके खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग शाकाहारी थे ही, पर मांसाहारी भी थे। शाकाहारी थे पर मांसाहारी थे, क्योंकि जो हमारा सनौली है वहाँ पे हड्डी मिली हुई है, पशुओं की मतलब हड्डी मिली हुई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नहीं मांसाहारी भी लोग थे और शाकाहारी भी लोग थे उतने टाइम यहाँ पे।
अगर वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में दो चीज़ें आ जाती हैं, उनके वस्त्र और आभूषण। तो हम लोग आभूषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो सोना चांदी वगैरह पहनते थे ना, जो उच्च वर्ग के लोग थे। जैसे अगर यहाँ देखिए जो अमीर थे तो वो क्या थे, सोना हो गया, चांदी हो गया, मणि हो गया, हाथी के दांत हो गए, आज चीज़ों को अपने आभूषणों में प्रयोग करते थे। अगर जो गरीब लोग थे वो सीप हो गया, क्या शंख, फिर मिट्टी के जो आभूषण थे, फिर कौड़ियों के जो आभूषण थे उनका प्रयोग करते थे। वस्त्रों की बात करें तो सूती बात कर लेते हैं, सूती की बात कर लेते हैं और ऊनी। तो सूती हमें वो पता चलता है वहाँ पे जो मतलब जो सूती कपड़े में चाकू मिली थी, हमें पता था कपास का, मतलब शायद कपास के भी प्रयोग कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ से ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। सादे कपड़े थे, कढ़ाईदार थे। मोहनजोदड़ो से 3 पतिया साल के ओढ़े वाले ये योगी नहीं मिला है। मतलब अब देखेंगे अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 6 की एनसीईआरटी में एकदम दाढ़ी नुमा एक वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। एक मतलब दाढ़ी नुमा योगी है, वो एक साल लपेटे जिससे 3 पटिया साल मतलब बनी हुई है उसमें। तो वो चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं कि कढ़ाईदार, ठीक है, सादे, आज चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। अगला देखते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो लोग मनोरंजन कैसे करते थे, या फिर वहाँ के आभूषणों की भी बात हम लोग कर चुके हैं कि आभूषण में हमें देखने को मिलता है लिपस्टिक वगैरह कहाँ से थी, चुन्नू दड़ों से थी। ये चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं। और ये भी चीज़ थी कि मतलब पीछे कि जो आभूषण में अगर हम देखें तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो से मतलब क्या मिले हमें, चांदी की चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा से हमें हाथी के दांत मिले हैं, हाथी के दांत की मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। अगर बात करें नौसारों से बात करें, मैं पीछे बात कर चुके हैं, नौसारों की भी बात किए थे जहाँ पे सिंदूर के साक्ष्य मिले थे। बलूचिस्तान में नौसारों पड़ता है। तो ये चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें हड़प्पा की तो वहाँ पे मतलब काजल के साक्ष्य मिले, श्रृंगारदान हो गया, काजल हो गया। तो ये चीज़ें हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं मनोरंजन की। तो मनोरंजन में वो लोग शिकार करना पसंद करते थे, हैं, शिकार करना हो गया, या फिर आप मछली पकड़ना हो गया, हैं, पशुओं को लड़ाना हो गया, पासा खेलते थे, हैं, ढोल बजाते थे, नृत्य करते थे, गायन करते थे। ये सारी चीज़ें अपने मनोरंजन के लिए करते थे। अगर हम बात करें इसके धार्मिक पक्ष की बात करें तो धार्मिक पक्ष का हमने पहले भी बात करी है कि धार्मिक पक्ष को वो लोग 2 भागों में इसको डिवाइड किए थे। एक हमारा दार्शनिक हो जाएगा, एक हमारा क्रियात्मक हो जाएगा। दार्शनिक में ये था कि पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़े न जाने का। और पढ़ा क्यों नहीं गया है, क्योंकि ये आद्य जो ऐतिहासिक पीरियड था हमारा, वहाँ पे स्थल हमें मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता मिली थी। और यहाँ पे जो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, पर इसके अभी हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, पर इसको पढ़ा नहीं गया। यहाँ पे ऐसी लिपि यहाँ पे प्रयोग की गई है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इस कारण अगर हम इसके क्रियात्मक पक्ष की बात करें, हमें यहाँ मतलब देखने को तो मिलता है, जैसे माता देवी की मूर्ति मिली, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है कि पशुपति की भी वो उसे मोहर में मिले हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। वृषभ की पूजा से साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं ना कि मतलब लिखित में हमें मतलब शायद लिखा भी हो, लेकिन हम लोग अभी उसको पढ़ नहीं सके। अन्य अगर चीज़ों की बात करें, जैसे जल की बात कर लीजिए, जल की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, आग, जो आग है या अग्नि की भी पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आज लगभग तीसरा लेक्चर है हमारा, तो आज के लिए इतना ही था। तो आज थोड़ा वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा 20-20 मिनट के ऊपर के वीडियो हो रहे हैं। तो थोड़ा मतलब पढ़ने में क्या होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें एक साथ आ रही हो तो पढ़ने में भी थोड़ा, और ऐसा मतलब ये चैप्टर है या सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी मतलब ऐसा है, मतलब लोगों को इतना क्लियर नहीं होता है। तो थोड़े थोड़े आप पार्ट में देखिएगा, इसीलिए पार्ट में वीडियो आ रहे हैं। नहीं तो चाहता तो एक ही वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपका भी मन नहीं लगेगा, फिर हमें भी पढ़ाने में मतलब उतना फिर सही नहीं लगेगा। तो अभी तीसरा पार्ट आया, इसका चौथा पार्ट भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो आप उसको देखिएगा। और ये वीडियो भी अच्छे से देखिए। अगर आपको एक बार भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखिए, रिपीट कर करके देखिए अच्छे से, और चीज़ें नोट करने की कोशिश करिए। आपको समझ में भी आएंगे और चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई जा रही हैं, आप प्लीज़ इसको पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आपको वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए, अच्छे से शेयर करिए। जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताने की कोशिश करिए कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो प्लीज़ आप इसको बताने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।